इंडी गठबंधन जमीन पर फेल, क्या ऐसे बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल? ये सारी बातें जानने के लिए हम वाराणसी में हैं और वाराणसी के लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से इंडी गठबंधन दिखाई दे रहा है, जमीन पर कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और। अखिलेश जी जा रहे हैं सभा में, दूसरी तरफ गालियां पड़ रही हैं। क्या विपक्ष ऐसे चुनाव लड़ पाएगा, क्या लगता है? देखिए, इंडी गठबंधन तो हम लोगों को कहीं दिखाई ही नहीं देता है। कुछ लोग अपना मैनेजमेंट करके, मीडिया में अपना मैनेजमेंट करके, इवेंट बना करके अपना शोबाजी करते हैं। कुछ लोग जुलूस निकाल करके शोबाजी करते हैं। हकीकत ये है कि इंडी गठबंधन तो है ही नहीं है। ये तो एकदम फर्जीफिकेशन का गठबंधन है। और कहीं बनारस नहीं, पूरे हम लोग तो उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा माहौल इंडी गठबंधन का नहीं दिख रहा है। केवल ये प्रोपगंडा बनाया जा रहा है कि इंडी गठबंधन बहुत लड़ाई है। क्या दिखाई देता है आपको लोकसभा चुनाव के 2024 में इंडी गठबंधन के नेता आपस में ही एक दूसरे से मेल नहीं रख पा रहे हैं? ऐसे में ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? स्वार्थ के लिए बनाया गया गठबंधन इंडी गठबंधन है। यहाँ कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयारी नहीं है। सब सबसे बड़े नेता हैं, सबकी अपनी पार्टी है, अपना विचार है, अपना सिद्धांत है। ये क्षणिक गठबंधन है। ये सत्ता के लालच में जनता को बेवकूफ़ बनाने का गठबंधन है और उस पर वो अमल कर रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब आपको, जिस तरीके से अखिलेश यादव मंच पर हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जिससे है, उन्हीं लोगों को उनके कार्यकर्ता गालियां दे रहे हैं? किस तरीके का गठबंधन दिखाई देता है? संगठनात्मक तथ्य कुछ रहा ही नहीं गया इंडी गठबंधन में। ये गठबंधन अपने लाभ के लिए बनाया गया था। लाभ किसी का स्वार्थ नहीं हो रहा है, इसलिए इस गठबंधन में किसी प्रकार की कोई नैतिकता रही नहीं गई है। गठबंधन जब पहले शुरू से ही बन रहा था तो सामने सब दिखलाई पड़ गया। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लोगों का अपना अलग अलग सिद्धांत है। ये बाहर दिखाने के लिए एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, बाकी अंदर में पूरा झगड़ा सबके साथ अपने आप में है। और इंडी गठबंधन पूरी रूप से फेल है, कहीं दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए कि उनके पास बूथ पर कोई एजेंट है ही नहीं। वो बूथ से ही नहीं है। वो तो हम लोग भी उसी में पहले रह करके देखे हैं, इसलिए वहाँ पे बूथ ही कमज़ोर है। जिस पार्टी का बूथ ही कमज़ोर हो, वो किसी कीमत में चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए इंडी गठबंधन का चुनाव कहीं आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा है। खाली एक मंच पर दिखाने के लिए लोग आपस में एकजुटता दिखा रहे हैं और गठबंधन में कोई जोर नहीं है। चारों तरफ भाजपा का जोर है, जो आपको दिखलाई पड़ रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको जमीन पर? अगर बात की जाए इस लोकसभा चुनाव के, तो इंडी गठबंधन का दावा है, पर्दे के पीछे कुछ खेल और है, कार्यकर्ताओं में एकजुटता दिखती नहीं है। ऐसे में चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव एक तरफा है। इंडी की जो गठबंधन है उसकी कोई वजूद नहीं बची है। जो गठबंधन अपना नेता नहीं तैयार कर पाया, वो क्या मोदी जी के विरुद्ध लड़ेगा? मोदी जी के कार्यों से आप देखें 10 साल में इतना परिवर्तन हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा इन लोगों की क्या किया जाए। उनके पास ना कोई बूथ है, ना कोई जुड़ना चाह रहा है। और मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर पूरी जनता मोदी में है पूरे बनारस में। क्या दिखाई देता है भाई साहब इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए तो एक तरफ सभा होती है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, पर्दे के पीछे खेल कुछ और चलता है। क्या नजर आता है, क्या दिखाई देता है आपको इस चुनाव? इस समय इंडिया गठबंधन कहीं नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को। सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रहा है हम लोगों को, मोदी जी की गारंटी। इस समय पूरा देश मोदी जी की गारंटी पे चल रहा है और हम लोग 400 पार जा रहे हैं। चलिए, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि 400 पार कौन जा रहा है। ये बताइए, क्या दिखाई देता है इंडी गठबंधन जो लगातार इस समय चुनाव जीतने का दावा कर रही है, पर्दे के पीछे कुछ और दिखाई दे रहा है? क्या नजर आता है? इंडी गठबंधन की शुरुआत ही नीतीश कुमार जी ने की थी। आज नीतीश कुमार जी खुद ही गठबंधन में हैं, गठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनकी आइडियोलॉजी पहले से ही थी कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की। जिसने शुरुआत की थी इंडी गठबंधन की, जिसने मुहिम चालू की थी, वो नीतीश जी थे। और नीतीश जी खुद वहाँ पे नहीं है और नेतृत्व की बात कर रहे हैं, 29 स्टेट की बात कर रहे हैं, यूटी की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए किसकी आइडियोलॉजी क्या है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ और बात करती है, कांग्रेस दिल्ली में कुछ और बात करती है। आप पार्टी जिसका जनाधार कांग्रेस का विरोध करके चालू हुआ था, जो आज विरोध के खिलाफ चालू हुई थी कांग्रेस की, कांग्रेस को हटाओ, जन लोकपाल बिल लाओ, आज कहाँ चल गया सारा चीज़? आज आप पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है।
टीएमसी यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ है, यहाँ बगल में लड़ रहे हैं उनके प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी यहाँ वॉकओवर कर दी है। लेकिन वहीं बंगाल में टीएमसी के खिलाफ अधीर रंजन जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो गठबंधन का है, स्टैनली कुछ बोलते हैं, उधर से गुलाम नबी आज़ाद जी कुछ बोलते हैं। आज उनके पार्टी कहीं नहीं है, इंडी गठबंधन नेतृत्व करने वाला ही नहीं है, उनका कैप्टन ही वॉकओवर कर दिया, तो टीम क्या करेगी लड़के। क्या दिखाई देता है आपको जमीन पर, क्या नजर आता 400 पार। है? किस आधार पर? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में, और बाकी सब साफ। क्या लगता है, कुछ यूथ से पूछते हैं, क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई देता है जमीन पर? जमीन पे भैया पूरा भारत जो है मोदी जी के साथ में है, और देश भी सुरक्षा, जितना हम लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अगर जो है सरकार बढ़िया नेता के पास नहीं मिलेगा तो पूरा नाश हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है अपने बच्चों फ्यूचर के बारे में जितना सोचते हैं, वो जो है केवल मोदी जी ही कर सकते हैं, भाजपा ही कर सकता है। रही बात जो है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं रहता हूँ बाहर, रहता हूँ आउट ऑफ इंडिया। जो भी विकसित देश हैं, चाहे फ्रांस हुआ, चाहे इटली हुआ, चाहे आपका अमेरिका हुआ, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा सरकार बने। उसका कारण है, उनको ये है कि एशिया में अभी तक खाली जो है चाइना ही जो है आंख दिखाता है, जो है हमारी बात नहीं सुनता है। मोदी जी आएंगे तो जो है इंडिया को बहुत अच्छा जो है विकसित करेंगे, जो है आईटी चाहे हब हो जाए, जो अभी जर्मनी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ये सब ब्रिटेन जाते हैं, इंडिया वाले आईटी क्षेत्र का हब बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का हब हो जाएगा। देखिए आप जो भी चाइना में अच्छी कंपनियां जो वहाँ पे कर रही हैं, वहाँ पे उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंडिया में जो है मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बढ़िया आगे इंडिया विकसित करेगा, विकास करेगा। और मोदी जी जो है इस बार बहुत अच्छे से, पिछले 2 बार 2014-2019 से बढ़िया जो है प्रदर्शन करेंगे, और इस बार यहाँ से हम लोगों का टारगेट है कि जो है बनारस से कम 10 लाख वोटों से जो है विजयी बने मोदी। ये तो लगातार जब चुनाव की मतगणना होगी तब समझ में आएगा। क्या लगता है भाई साहब, इंडी गठबंधन का जो दावा है कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो है 10 सालों की जो सरकार है वो बदलाव दिखाई देगा, जमीन पर आपको क्या नजर आता है एज ए वोटर? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो गठबंधन बना हुआ है वो गठबंधन किसी काम का नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं देश के, इतना इन्होंने ज़मीन पे काम कर दिया है कि कोई गठबंधन आप बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरा काशी बम बम बोल रहा है मोदी जी के नाम से, क्योंकि हम सब ने जितना यहाँ के निवासी होकर आज तक 10 साल पहले जो कुछ नहीं हुआ था, आज सड़कें आप देख लीजिए, फ्लाईओवर्स देख लीजिए, लाइट जो है अब 24 घंटे उपलब्ध हैं। हम 24 घंटे, आप हॉस्पिटल जो पहले टूटे फूटे हुआ हॉस्पिटल्स होते थे वो पूरे नए रिन्यूएट हो गए हैं हॉस्पिटल। तो हमें आम जनता को क्या चाहिए? हमें अब सुख सुविधा चाहिए, हमें मकान चाहिए। गरीब व्यक्ति जो है उसको मकान आवास योजना के तहत मिल गया, माताओं बहनों को बहुत सारे जो उनके स्कीम्स हैं मोदी जी के वो मिल रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? महिलाओं को रात में 1 बजे निकलिए या 2 बजे निकलिए, खुल के अकेले घूम रही हैं। तो हमें जो चाहिए था मोदी जी के लिए मोदी जी ने हम सबको दिया हुआ है। और इस बार 14-19 से रिकॉर्ड एक कदम आगे बढ़ के कम से कम 10 लाख वोट से इस बार मोदी जी जीत सुनिश्चित करेंगे। तो आम जनता से हमने बात की और आम जनता जो है वो सब जानती है कि आखिर गठबंधन में क्या गांठ है और किस तरीके से सत्ता पक्ष लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल तय तो वोटर को करना है कि वो क्या देखती है, क्या समझती है और किन मुद्दों के आधार पर वो अपना मत देती है। तो फिलहाल वाराणसी में हमने जाना कि आम जनता की आवाज क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।